नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज़ 24 और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हम पहुंचे हुए हैं गरखा प्रखंड के नराव पंचायत अंतर्गत, जहां पे हमारे साथ मौजूद हैं नराव पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी। पूरी तरह से इस बार दमखम के साथ अपने जनता के बीच में जा रहे हैं और जन समर्थन को लेकर इनको जन समर्थन कितना मिल रहा है। साथ के साथ इसके पूर्व में भी मुखिया का चुनाव लड़ चुके हैं और पूरी अच्छा खासा इनको संपर्क भी बना हुआ है। साथ के साथ जन समर्थन को लेकर बता दिए तो पूरी तरह से ये उस बार टक्कर में थे। और साथ के साथ इस बार हमारे साथ मौजूद है कामाख्या सिंह जी, जो पूरी तरह से हम इस बार जनता के बीच में जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये पूरी तरह से जनता के बीच में रहते हैं और साथ के साथ यहाँ पे देख सकते हैं कि नराव बाजार पे हैं और नराव बाजार पे पूरी तरह से जनता के बीच में है। और यहाँ पे पूरी तरह से इनसे जानकारी लेंगे कि जनता जैसे विकास को लेकर क्या इनका एजेंडा है। साथ के साथ इस पंचायत में अभी तक विकास को लेकर कितना विकास हो पाया है। सबसे पहले तो आपका टसन न्यूज़ में स्वागत है। मैं कामाख्या सिंह, सभी भाइयों बहनों का स्वागत है। जैसे इस बार आप आ रहे हैं जनता के बीच में, तो कितना लग रहा है, कितना जन समर्थन मिल रहा है? अभी तक तो मेरा समर्थन मेरा 95% है और जनता मेरे बहुत सपोर्ट में है। और इसलिए मैं जनता को मैं 5 साल नहीं बहुत सालों से सेवा कर रहा हूँ। हर चीज़ से सुविधा मेरे पास है, जनता को दिया हूँ। मेडिकल से लेकर गाड़ी से लेकर सब सुविधा दिया हूँ और उसी का नतीजा है कि जनता आज मेरे साथ जुड़ा हुआ है। साथ के साथ जैसे राजनीति में आप आ चुके हैं और इसके पूर्व में भी राजनीति में रह चुके हैं। हाँ, रह चुके हैं। कुछ अनुभव पहले अनुभव नहीं था, इस बार पूरा अनुभव के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और आज मेरा चुनाव नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, नराव पंचायत चुनाव लड़ रहा है, नराव का जनता चुनाव लड़ रहा है। जैसे विकास को लेकर कुछ यहाँ पे एजेंडा बनाया होगा कि अगर हम आते हैं तो विकास तो हर आदमी खोजता है, हर पंचायत को चाहिए, लेकिन मेरा विकास रहेगा अपना जितना हमसे प्रयास हो सकता है, जितना हो सकता है। कहने से नहीं होता है, करने से होता है। आज झूठ सच बोल रहे हैं ये अच्छा बात नहीं है, लेकिन हम पूरा प्रयास करेंगे जनता को खुश करने के लिए। और जो भी है जनता से पूछा जाए कि मेरे बारे में जनता क्या रुझान दे रही है, क्या कह रही है जनता, ये आपको जनता ही बताएगी। युवा को लेकर क्या आपका सोच है कि अगर आप आते हैं तो पूरी तरह से युवा को सब रोजगार देंगे, जो भी हमसे बनेगा युवा के लिए करेंगे। साथ के साथ जो महत्वाकांक्षी योजना है, नल जल योजना है, मनरेगा है, इंदिरा आवास है, इस पे सब योजना महत्वाकांक्षी योजना पे कितना गरीबों के लिए ही खड़े हुए हैं और गरीबों के लिए ही काम करेंगे हम। और जितना भी हो सकता है सरकार से जो भी मिलेगा आपका अनुदान हम पब्लिक में बांटेंगे, जितना भी हो सकता है जी। साथ के साथ जैसे आपका महत्वाकांक्षी योजना है जो विशेष करके गरीब गुरबे तक पहुँचना चाहिए योजना का लाभ, तो अभी तक कितने गरीब गुरबे को अभी मिला हुआ है? अभी तो पूरे मान लीजिए 50% अभी लोगों को मिला है, 50% लोग अभी बेकार है। अभी भी हमने राशन कार्ड में 180 आदमी को ने अपने पैसे से राशन कार्ड का ये रसीद कटवा कर दिए हैं। और मेरे यहाँ मेडिकल सेवा फ्री है, मेरे यहाँ एम्बुलेंस फ्री है, मेरे यहाँ जो गाड़ी घोड़ा में चलता है वो भी सब मेरे यहाँ फ्री है। यह चुनाव तो आप सेवा कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, पहले से जा रहे हैं, अभी भी जा रहे हैं, तो क्या आप जीत कर भी आते हैं तो ऐसे ही सेवा करते रहेंगे या? देखिए, मेरा सेवा आज 12 साल से है। ये जनता से आप पूछिएगा, जनता बताएगी मेरे बारे में कि मैं चुनाव तो अभी लड़ा हूँ, लेकिन जनता की सेवा मैंने 12 बरस किया है। और जनता का ही जनते लोगों ने मेरा हमको खड़ा कराया कि आप लोग इस लायक हैं, आप जनता को सेवा करते हैं। और जब तक हम अपने इस ज़िंदगी में रहेंगे तब तक जनता को सेवा करेंगे, जैसे करते रहेंगे। जैसे गरीब गुरबे का कभी का तबीयत खराब हो जाता है या तो उसमें भी आप पूरी तरह से जाते हैं। साथ में गरीबों आदमी के लिए मेरा गाड़ी फ्री है और जहाँ तक बनता है। आज मेरे बारे में जनता से पूछिएगा तो जनता ही बताएगी, हम अपने मुंह से अपना बड़ाई नहीं करेंगे। जनता से पूछिएगा कि आज भी मेडिकल 12 साल से आज मेडिकल लाइन में हम हैं कि हर गरीब आदमी को मदद करते हैं। हर मेडिसिन से लेकर, हॉस्पिटल से लेकर, गाड़ी से लेकर हर चीज़ से मदद करते हैं। चलिए, आपका पंचायत नराव पंचायत है। नराव पंचायत अभी तक खुले में 100 से मुक्त आपका पंचायत हो पाया कि नहीं? शौचालय कितने घर को मिला हुआ है? अभी तो सबों को नहीं मिला है, लेकिन 50% मिला हुआ है, बाकी लोगों को तो नहीं मिला है सुविधा। साथ के साथ नली गली का क्या स्थिति है? अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट नहीं हुआ। आने वाले दिनों में अगर आपको पूरी तरह से जनता सपोर्ट करती है, आप पूरी तरह से काम करेंगे? एकदम पूरी ईमानदारी से काम करेंगे और पंचायत में और काम करेंगे। साथ के साथ करप्शन जो है, करप्शन पे पूरी तरह कितना प्रतिबंध लगाएंगे आप? जितना हो सकता है हम तो लगाएंगे कि प्रतिबंध हो ही नहीं सके, ऐसा कोई काम भ्रष्टाचार नहीं हो, करप्शन मुक्त हो। आप बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य सुविधा को लेकर पूरी तरह से हम हर दवा जो भी होता है गरीब गुरबे तक पहुंचाते हैं, तो
भारत सरकार की तरफ से भी साथ के साथ सांसद को से भी मिलना था, एम्बुलेंस मिलना था, तो अभी तक के इस पंचायत में एम्बुलेंस मुहैया हो पाया कि नहीं होता? नहीं, पंचायत में एम्बुलेंस मुहैया हुआ था, लेकिन यहाँ से चला गया। इसके लिए फिर हम अपने एम्बुलेंस, वही सांसद का एम्बुलेंस है, लेकिन अपने माध्यम से लाए हुए हैं और अपने माध्यम से चला रहे हैं। चलिए वही, जैसे गरीब गुरबे को आप जैसे बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराते हैं, तो उसमें कुछ देना भी होता है क्या? आप कुछ पेमेंट उमेंट उनको लोग को? ऐसा है कि कोई भी अगर आदमी ऐसे भी होता है कि उनके पास पैसा नहीं रहता, तेल भराने के लिए पैसा नहीं रहता है, तो मैं अपने पैसे से तेल डलवा कर गाड़ी भेजता हूँ। और वहाँ भी मेडिकल में भी जाकर मैं अपने डॉक्टरों लोगों को फीस नहीं लगता है, जांच में जो होता है उसमें माफ़ करा देते हैं, और जो जांच में होता है अल्ट्रासाउंड में माफ़ करा देते हैं। जो पूरा तरह जो उसमें हॉस्पिटल का बिल आता है उसमें 40% लेस करवा देते हैं। चलिए, जितना आप समाज सेवी के रूप में हैं और जितना आप गरीब गुरबे के लिए अपने समाज, अपने नराव पंचायत की जनता के लिए कर रहे हैं, आने वाले दिनों में आप मुखिया प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं, तो पूरी तरह से जनता सपोर्ट करेगी? आने वाले दिनों में आप मुखिया बनेंगे? ये पूरा जनता कह रही है, तो अब जनता से बात करने की चीज़ है, आप जनता से बात कीजिए। हम तो गरीब और अमीर दोनों को साथ में लेकर चलते हैं, जो भी है मैं सब कोई बराबर मेरे साथ में है और हर आदमी को लेकर चलते हैं। ये तो आप जनता से पूछिए, जनता ही बताएगा आपको कि मेरे बारे में क्या है, खूबी है, बखूबी है, क्या है, वो जनता बताएगी। साथ के साथ अपने नराव पंचायत की जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे? पंचायती चुनाव है, साथ के साथ होली, कल होली भी है, और होली को लेकर भी कुछ संदेश देना चाहेंगे? हम होली के लिए जनता को अपने तरफ से, अपने पूरा नाराम पंचायत की तरफ से करते हैं। हम अपने जनता से, नाराम पंचायत जनता को अपने तहे दिल से और सच्चे दिल से कह रहा हूँ कि अभी होली के हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं, और भगवान करे कि इसी तरह होली रहे और कटे। प्रसन्न जी, बात करने के लिए धन्यवाद। जैसे अभी हमारे साथ मौजूद थे गरखा प्रखंड के नराव पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी कामाख्या सिंह जी, जो पूरी तरह से बता रहे थे कि आने वाले दिनों में अगर पूरी तरह से जनता सपोर्ट करती है, साथ के साथ इनका जन समर्थन को लेकर भी कहना है कि पूरी तरह से जनता का जितना प्यार दुलार मिल रहा है, आने वाले दिनों में हम मुखिया बनेंगे। और जैसे हम समाज सेवी के रूप में अभी काम कर रहे हैं, आज 12 साल से काम कर रहे हैं, वैसे ही आने वाले दिनों में भी मुखिया भी बन जाएंगे, तो उसका चौतरफा विकास करेंगे, अपने पंचायत को एक आदर्श पंचायत के रूप में घोषित करेंगे। साथ के साथ जो भी फंड होगा, निष्पक्ष रूप से उस फंड को हम जनता के बीच में लगाएंगे। कैमरामैन उमेश यादव के साथ मैं अनिमेश सिंह, प्रसन्न न्यूज।